Hello everyone, welcome back our YouTube channel Bhuvneshvansh B.V the Education. Today will be our 8th AEC Ability Enhancement course class in which we will study about BA, B.Sc and B.Com Honors EVS syllabus of all units, in which our today's topic is pollution, air, noise and nuclear pollution. So first of all, you subscribe to our channel so that the list upcoming courses will be provided to you, and you will find the link of the given PDF in the description box. List of our latest B Honors Hindi course semester 2 of DSC 6 हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं lessons playlist videos link will be found in the description box. So we will start our today's lesson pollution, in which our subtopic is air, noise and nuclear pollution. So there are our subtopics of this lesson: sources of pollution, classification of pollution. So there are our subtopics of sources of pollution, classification of pollution, management of environmental pollution. We have all subtopics there. Air pollution, in which air pollutants types, air pollution types, air pollution sources, major air pollutants and air pollution control. Then we will study about noise pollution, sources of noise pollution, effects of noise pollution and control of noise pollution. Then nuclear pollution, what is nuclear hazards, causes, impacts of hazards and effects of nuclear pollution. So our learning objectives of study about this chapter pollution, इसमें हम sources, causes and impacts पढ़ेंगे, air, water, noise pollution, soil and nuclear pollution, और वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स पढ़ेंगे जो कि इम्पैक्ट करते हैं हमारे इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ पर. वेरियस मेजर्स स्टेप्स हैं हमारे एम्प्लॉयड हैं कुछ पोल्यूशन को रिड्यूस करने में, उनको हम पढ़ेंगे, और डेफिनेशन, टाइप्स, सोर्सेज सब कुछ हम इसमें स्टडी करेंगे पोल्यूशंस की. सोर्सेज ऑफ पोल्यूशंस, हमारे जो सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, कि पोल्यूशन आता कहाँ से, प्रदूषण आता कहाँ से है, उसके सोर्सेज. सो फर्स्ट सोर्स है हमारा सॉलिड वेस्ट एज अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन. जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है हमारा, जैसे हमारे वेस्टेज आते हैं इंडस्ट्री से, लाइक ग्लास फ्रैगमेंट्स, लेदर पीसेस, रबर पीसेस एक्सेट्रा. इसी तरह डोमेस्टिक वेस्टेज आएंगे हमारे, जैसे घरों के हमारे जो कचरा होता है, किचन आइटम्स, स्लॉटर हाउस एक्सेट्रा, ये सभी हमारे डोमेस्टिक वेस्ट होगा. यहाँ हम बोलें अब हमारे कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल आइटम्स. कंबस्टिबल आइटम्स जो कि दोबारा रीयूज़ हो सकती हैं, बट नॉन कंबस्टिबल जो कि दोबारा यूज़ नहीं हो सकते, क्रॉकरी, प्लास्टिक, ग्लास. ओके. सीवेज आइटम्स, एग्रीकल्चर वेस्टेज लाइक प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यूज, ब्रोकन ट्विग्स, वुड फ्रैक्शंस, फ्रूट्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा. लिक्विड वेस्टेज, हमारे सोर्सेज में लिक्विड वेस्टेज भी हैं, जैसे लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम केमिकल फैक्ट्रीज, ब्रेवरीज, टैनर्स. ठीक है. एक्लाइज ऑयल, जो भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है. गैसियस वेस्ट में भी है हमारा पोल्यूशन, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, एग्जॉस्टेबल, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एक्सेट्रा. ये सभी डिपेंड रहते हैं हमारी अर्थ पे, लाइफ पर. वी ब्रीथ इन एयर. और अगर इस तरह से पोल्यूशन और प्रदूषण होगा तो गैसियस डिस्चार्जेस होने के कारण और भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारी बॉडी पर, एनवायरनमेंट पर पड़ सकते हैं. एनर्जी वेस्टेज एज अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन, एनर्जी वेस्टेज भी हैं हमारे पोल्यूशन में, हमारे प्रदूषण में. इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव एमिशंस. रेडियो एक्टिव एमिशंस हैज़ार्डस कहा जाता है.
देन आवर नॉइस पोल्यूशन, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन एंड नॉइस में जो कि एटमॉस्फेयर पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, हमारे रेडियोस, ट्रैफिक हॉर्न्स, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जैसे कॉमन सोर्स तो ये आज रह गया हमारे नॉइस पोल्यूशन में। एंड अदर मोस्ट एग्जिस्टेबल जो इसका सोर्स है वो एरोप्लेन्स, ठीक है, जो कि सुपरसोनिक जेट्स होते हैं, ये भी नॉइस पोल्यूशन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ईयर ड्रम, ईयर ड्रम के कारण ईयर तो डैमेज होंगे, साथ में ब्रेन भी। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशंस में हमारे जो पॉल्यूशन है उनको अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। जैसे नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स, 2 टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे, जिसमें डिकम्पोज्ड होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिस पॉल्यूटेंट में सरवाइव करेंगे, ठीक है, उनको ही हम बायोडिग्रेडेबल मानेंगे। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट या डोमेस्टिक वेस्ट, एग्जैक्ट लाइक पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, लीफ लिटर। इसी तरह नॉन बायोडिग्रेडेबल में हमारी डिकम्पोज्ड और ना जल्दी से मतलब डिकम्पोज ना होने वाले जितने वेस्टेज होते हैं उन्हें रखा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक वेस्ट, मेटलर्जिकल वेस्ट एक्सेट्रा। कंपोनेंट्स क्या है हमारे एनवायरनमेंट के, एनवायरनमेंट में हमने जो सबसे पहले पढ़े थे कंपोनेंट्स वही हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर, सॉइल, नॉइज़, थर्मल एंड रेडियो एक्टिव। मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को किस तरह से मैनेज करें। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में कॉन्क्रीट नेचर है सबसे ज़्यादा, जिसमें कोलैबोरेशन हमें चाहिए ताकि सभी एकजुट होकर कोऑपरेटिव होकर एनवायरनमेंट को बचाएं, एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री रखें। एनवायरमेंटल एजुकेशन मस्ट बी मेड कंपलसरी इन ऑल एजुकेशन सिस्टम्स, जो कि अब कंपलसरी कर दी गई है डीयू में भी। अवेयरनेस अबाउट जनरल एनवायरनमेंट इश्यूज़, जो लॉजिकल और जनरल रीजनेबल इश्यूज़ हैं एनवायरमेंटल के, उनके ऊपर उसको सर्कुलेट करना मीडिया सर्विसेज के थ्रू। Formulation of quality standards should be implemented and breaking these standards should be a punishable offense. Sustainable approach, relocation of industrial units, airports, etc. प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस को भी अच्छे से पोल्यूशन फ्री रखना, वहाँ पे लॉज लगाए जाएं पुलिस के एक्सेट्रा। एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग हो, जैसे कॉम्बैटिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, जिसमें कुछ हमारे वेज हैं, इंटरनेशनल एफर्ट्स, एनवायरमेंटल डेट्स, इंडियन सेंटर्स फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज़, सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस, इम्पोर्टेंट नेशनल अवार्ड्स एक्सेट्रा, ये सब होना चाहिए। एयर पोल्यूशन की बात करें, हमारे एटमॉस्फेयर में लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उन्हीं के जो स्फीयर बनाए गए हैं लाइफ का सबसे बड़ा स्फीयर ऑक्सीजन, जहाँ पे एयर एग्जिस्ट है, एयर में ऑक्सीजन एग्जिस्ट है, तो उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर में 80% जो गैसेस हैं वो मैंस की डेली 80% जो मैंस डेली इनटेक बाय वेट, वाटर वेपर, बायोलॉजिकल पार्टिकल्स 22,000 टाइम्स पर डे ये ह्यूमंस जो बॉडी है वो ब्रीथ करती है 16 kg ऑफ एयर में। कैटेगराइज किया गया है एयर पॉल्यूटेंट्स को। सबसे पहला ओरिजिन, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट हैं जिनका ओरिजिन डायरेक्ट एमिशंस रहता है एटमॉस्फेयर पे, जैसे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन, वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा, जिन्हें डस्ट पार्टिकल्स कहा जाता है, जो ओजोन लेयर को हार्म करते हैं। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट जैसे हमारी ओजोन लेयर, ठीक है, O3। केमिकल कॉम्पोजिशन भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, जैसे हमारे कार्बन एंड हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन जिसे एस्टोन कहा जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे हमारे कार्बोनेट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रा, जिनमें भी
जिनके अंदर कार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं होते, कार्बन एंड हाइड्रोजन सॉरी। काइंड ऑफ मैटर में साइज सेग्रेटेड पार्टिकल्स माइक्रोमीटर साइज रेंजिंग 10 UM लेस 1 UM, फॉर एग्जांपल डस्ट एरोजल एंड टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट। गैसियस एयर पॉल्यूशन में एग्जांपल्स आएंगे हमारे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिकल कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, इंडोर एयर पोल्यूशन एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन में हमारा बर्निंग ऑफ फ्यूल आएगा, कोल बर्निंग, रेजिड्यू क्रॉप बर्निंग एक्सेट्रा, जो कि 2.5 बिलियन पीपल्स डेवलप हैं इसी के साथ इंडोर एयर पोल्यूशन में सफ़र कर रहे हैं उनको। आउटडोर एयर पोल्यूशन में हमारे व्हीकल्स पोल्यूशन आएगा, जिसमें कि आउटडोर एयर पोल्यूशन अफेक्ट करती है 1100 मिलियन पीपल को। सोर्सेज हैं हमारे एयर पोल्यूशन के नेचुरल सोर्सेज, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में हमारे आएंगे थंडरस्टॉर्म्स, particles from forest fire, methane emissions in marshlands from marshlands, bioaerosol from pollen grains, volatile organic compound emissions from trees and plant species, and volcanic eruptions generate sulfur dioxide emissions and decomposition of organic matter emits. And एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज है जो हमारे, वो हमारे नेचुरल पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क, कुकिंग फ्यूल, फायर वर्क्स एक्सेट्रा आएंगे। हाउस होल्ड वर्क्स में हमारी कार्बन, ठीक है, सल्फ़र, इस तरह की गैसेस आएंगी। और बर्निंग ऑफ LPG और गैस ऑयल एग्जॉस्ट में हमारी NOx, SOx, इस तरह की गैसेस आएंगी, जिसमें ओजोन भी है। थर्ड, इंडस्ट्रीज़ में केमिकल इंडस्ट्रीज़ आएंगी, जो कि अलग अलग केमिकल्स को जनरेट करती हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़, गैस ऑयल फ्यूल इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स आएंगे, पेस्टिसाइड्स। मेन एयर पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे एरोजल्स, वॉक्स, अदर हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एरोजल के बारे में आप यहाँ से इन सब का ब्रीफली है। दिस इज़ आवर समरी ऑफ एयर पॉल्यूटेंट सोर्सेज एंड इम्पैक्ट्स। तो ये एयर पॉल्यूटेंट आएगा, उसके सोर्स, कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है हमारी, उसके सोर्सेज वैक्यूलर एमिशंस, वुड बर्निंग, कॉल बर्निंग, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इफ़ेक्ट्स हमारे नोजिया, डाइजेन, सीवियर हेडेक, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक, low blood pressure and CO poisoning after inhalation due to incomplete combustion etc. ब्रीफली। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा बायोमास बर्निंग होगा। और इफ़ेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग के, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स, ग्रीन हाउस गैसेज जो मीथेन, कार्बन, वाटर वेपर, इस तरह की गैसेज हमारी ज़्यादा मतलब लेवल अपना ग्रो करेंगी। सल्फ़र डाइऑक्साइड में इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फॉसिल फ्यूल कंबशन, वाइल्ड फायर, जिसके इफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, प्लांट प्रोडक्शन। और पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारी गैसोलाइन एग्जॉस्ट होगी, एमिशंस होंगे उसमें, और इसके इफेक्ट हमारे नोजिया, डिज़ाइंस, लंग कैंसर एक्सेक्ट, रेस्पिरेटरी डिज़ॉर्डर सबसे ज़्यादा होगा, और आई इरिटेशन। इस तरह से ये हमारी टोटल 9 गैसेस हैं। एयर पोल्यूशन कंट्रोल, एयर पोल्यूशन कंट्रोल कैसे होगा? इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, व्हीकल्स के थ्रू, लीगल एंड पॉलिसी मेजर्स, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 के थ्रू, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स NAAQS ने ये बताया था, जो जिसमें
हमारी स्टैंडर्ड्स थे कुछ, जैसे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। उन्होंने बताया है कि किस तरह से गैसेस को प्रिवेंट करना चाहिए, खासकर एयर पोल्यूशन को किस तरह से प्रिवेंट रखना है। जैसे हमारी कुछ गैसेस है, 12 पैरामीटर्स हैं हमारे मैटर के। इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन, लेड, बेंजनी, बेंजोनफ्रीन, एरेसनिक एंड निकल। तो इन सबको इनिशिएटेड किया गया था, इस प्रोग्राम में मॉनिटरिंग की गई थी। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाया गया था, जो कि टोटल 227 सिटीज़ में हुआ था इंडिया की, 1 जनवरी 2019 में। ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, लैंडस्केप ग्रीन प्लानिंग, एमिशंस नॉर्म्स एंड एमिशन स्टैंडर्ड्स। एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट क्या है? कंट्रोल फॉर पर्टिकुलेट मैटर, एक पर्टिकुलर मैटर को कंट्रोल में रखना। एयर टेक्स अवे पॉल्यूटेंट फ्रॉम फर्नेस फ्लू गैस, द कॉन्सिक्वेंटली पास थ्रू स्क्रबिंग लिक्विड एंड हैंस पर्टिकुलेट मैटर इज मूव्ड एक्सेट्रा। Control for NOx, exhaust gas regulation, catalytic converter, system of decrease VOC, gas flare, biofilters. So complete our air pollution, and we will discuss about noise pollution. Sources क्या है noise pollution के? There is a number of sources available indoors and outdoors for sound generation. The most common source in our house are our gadgets, जैसे mixture grinder, vacuum cleaner, washing machines, coolers, air conditioner, radios, TV systems. Whereas the outdoor sources में हमारे vehicles, aeroplanes, trains, loudspeakers, crackers is for various festivals like Diwali एंड अदर वेडिंग फंक्शंस। नॉइस लेवल हमारे ये डीबी में आएंगे, और सेंसेशन होगी, और सोर्सेस क्या हैं इनके? 0 to 20 dB विस्पर रसल ऑफ लीव साउंड प्रूफ रूम। 20 to 40 फेंट होगा, जो कि क्वाइट होम होगा, प्राइवेट ऑफिस, एम्प्टी ऑडिटोरियम। 40 to 60 मॉडरेट रहेगा, नॉइसी होम, कन्वर्सेशन, क्विट रेडियो। 60 to 80 लाउड में रहेगा, जहाँ पे एवरेज रेडियो होगा, एवरेज स्ट्रीट नॉइस, एवरेज फैक्ट्री। 80 to 100 वेरी लाउड, जो कि लाउड स्ट्रीट नॉइस, फैक्ट्री, पुलिस विसल होगा जहाँ पे। 100 to 120 वेरी लाउड से ज़्यादा जा सकते हैं, डिफीनिंग एंड देन फिजिकल पेन, जैसे जेट एयरक्राफ्ट, ट्रेन हॉर्न, ये सभी। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन के हमारे इफ़ेक्ट्स हैं। हाईली इंटेंसिटी साउंड, 80 to 100 तक तो नॉर्मल है, बट यहाँ पे हाईली इंटेंसिटी साउंड हो जाएगी, जैसे मोटरसाइकिल, मशीनरी, हाई इंटेंसिटी म्यूज़िक सिस्टम। ये बॉडी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए इम्पैक्टेबल है। इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सप्लोसिव साउंड, इफ़ेक्ट्स ऑफ लाउड एंड सडन नॉइज़, effects of intermittent noise, effects of low noise, effects of absolute silence, जिसमें decibels dB भी हैं। Control of noise pollution, how to control our noise pollution? Eliminate the noise at the sources, modify the path of the sound transmission, provide receivers for noise reduce। नॉइस पॉल्यूशन रिडक्शन इन इंडस्ट्रीज़ में सबसे पहले लॉ लागू कर देना चाहिए कि इतने डीबी तक ही नॉइस रहे। रिडक्शन ऑफ कम्युनिटी नॉइस, रिडक्शन ऑफ ट्रैफिक नॉइस, ओड एंड इवन जो चलाया गया था, इस तरह से रहना होना हो। रिडक्शन ऑफ एरोप्लेन एंड जेट नॉइस, प्लानिंग ऑफ सिटीज़ एंड हाउसिंग सिस्टम, लीगल कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन, साइलेंस जोन रहना, इफ़ेक्टिव मिडनाइट एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना या मिनिमाइज्ड कर देना। न्यूक्लियर पोल्यूशन, तो नॉइस पोल्यूशन में सिर्फ इतना ही था। अब न्यूक्लियर पोल्यूशन क्या होगा? व्हाट इज़ न्यूक्लियर हैज़ार्ड?
न्यूक्लियर हैज़ार्ड्स क्या होगा? न्यूक्लियर हैज़ार्ड्स कैन बी स्टेटेड एज पोटेंशियल रिस्क अराइजिंग ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन एमिशंस होते हैं हमारे एटॉमिक न्यूक्लाई में, ये उनको एक्सप्लोर करता है, एक्सपोजर करता है। द इम्पोर्टेंट प्रोसेस लीडिंग टू द emission ऑफ रेडिएशन बाई डिफरेंट न्यूक्लाई इज़ नॉन एज रेडियो एक्टिविटी एक्टिविटीज़। रेडियो एक्टिविटीज़ में हमारी कुछ एनर्जी फ्लोज आते हैं, आइसोटॉप्स आते हैं, आइसोटॉनिक लाइक कार्बन 14 आएगा, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 and uranium 239 plus radium 226 etc. The energy from these sources is released from the alpha beta जो mathematical equations हैं उस वो वाला, और गामा रेडिएशन। अल्फ़ा रेज हैं जो हाईली आयोनाइजिंग होंगी। Tissues penetration. If the alpha emitting source is ingested, it causes a severe problem for us. ये डायग्राम है हमारा न्यूट्रॉन्स टू अदर केमिकल इक्वेशंस लाइक यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, then cranium and alpha beta. कॉजेज़ ऑफ ए न्यूक्लियर पोल्यूशन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं डिस्कवरी रिसेंट टाइम्स में, जैसे ड्यू टू सेफ्टी इश्यूज ऑफ आवर टू यूज़ न्यूक्लियर मटेरियल्स इज़ नॉट परमिटेड मच बट रिसर्च एंड 3 Miles Island एक्सीडेंट आर वेरी वेल फॉर न्यूक्लियर डिज़ास्टर। ये जो डिज़ास्टर बना हुआ है क्रेनोबल डिज़ास्टर, ये यूक्रेन में अप्रैल 1986 में आया था फॉर द कंजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर पॉल्यूशन। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये 2 सिटीज़ हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी 1945 में। यहाँ पे चिल्ड्रंस ने रिपोर्टेड किया था कि यहाँ पे रिटार्डेशन, ऑटिज़म डिसऑर्डर्स हैं। द नंबर ऑफ द कैंसर केसेस प्रेजेंट इन 2 टाउन्स इज़ मोर दैन द रेस्ट ऑफ जापान। कि सबसे ज़्यादा जो कैंसर के कॉजेज़ है वो इन्हीं 2 सिटीज़ में आई थी पूरे जापान में, हिरोशिमा एंड नागासाकी, जहाँ पे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था। यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, जैसे देयर आर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स सिंस द अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस एमिट एनर्जी particles changes to a more stable form. Each radioisotope defined a half-life period, characteristic disintegration, alpha, beta, gamma rays, इन सबसे सेफ्टी प्रोवाइड होनी चाहिए। कंजप्शन ऑफ वाटर थ्रू एनी मीन्स इज़ अ पोटेंशियल इनटेक ऑफ रेडिएशन। माइनिंग, रेडिएशन टेस्ट, कॉस्मिक रेज में रेडिएशन सोर्सेज आएंगे हमारे, सीरीज़ ऑफ रेडन, सीरीज़ ऑफ कॉस्मिक, ठीक है, सीरीज़ ऑफ मेडिसिन, सीरीज़ ऑफ न्यूक्लियर इंडस्ट्री, सीरीज़ ऑफ सोर्सेज एंड विद ऑल द पर्टिकुलेट परसेंटेजेस ऑफ सोर्सेज। इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर हैज़ार्ड्स, हमारे न्यूक्लियर हैज़ार्ड्स के इम्पैक्ट्स क्या हैं? The radioactive substances are known to be hazardous and when released into the environment can disperse or accumulate in living organisms by passing from one trophic level to another in a food chain. Firstly, producer, consumer, first consumer herbivorous, second consumer carnivorous, third consumer top carnivorous, इस तरह से। Nuclear power plants use tritium, which has a half-life of 12.3 years and emits radioactive beta particles. These power plants are known to be routinely or accidentally. Effects of radioactive pollution: half-lifetime, energy releasing capacity, rate of diffusion,
एंड रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ कंटेमिनेंट्स। शॉर्टेज रेंज इफेक्ट में फिजिकल क्रिपलिंग और इमीडिएट डेथ होगा, और लॉन्ग रेंज में जेनेटिक चेंजेस, पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एबर्शन, शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ स्पैन, लॉस ऑफ विटली, एनीमिया, हेमोग्राफ्स। मिटिगेशन ऑफ न्यूक्लियर हैज़र्ड्स, जो न्यूक्लियर हैज़र्ड्स की मिटिगेशन है उसमें डिले एंड डिके होगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव थ्रू वेस्ट होगा इसमें बीनीथ द ग्राउंड पिट्स, कंसनट्रेट एंड कंटेन, डिल्यूट एंड डिस्पर्स। प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या हैं इसके, वाइल हैंडलिंग यूवी लैम्प्स, अल्ट्रावायलेट रेज वाले लैम्प्स लें। प्रोटेक्टिव मेजर्स इसके डार्क ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स, ठीक है। यूवी रेस कांट पेंट्रेट डार्क ग्लासेस। Visible light neutralizes UV damage considerably, thus exposure or to sunlight for any individual exposed to UV could be a good remedial measure. Measure means normal activities. हाई लेवल वेस्टेज में हमारी रेडियो एक्टिव पर यूनिट वॉल्यूम पे रहने चाहिए इन अंडरग्राउंड टास्क विदाउट ट्रीटमेंट। लिक्विड शुड बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड लाइक cremic, then buried deep underground, stored in deep salt mines. ये फुकुशिमा डिज़ास्टर आया था मार्च 2011 में। तो ये हमारा जो टॉपिक है पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड न्यूक्लियर पोल्यूशन कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट 2 वीडियोस में हमारा EVS सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। There are grocery references, textbook, suggest readings. Thank you all of you for joining us, and subscribe this channel. And this is for all of our DU colleges where EVS environmental studies compulsory. And in our next 4 days we have us on 5th of June 2023 our environmental day is coming, and celebrate this. Thank you.